जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पंकज चौधरी आपकी पार्टी के अध्यक्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन न हिंदुत्व की बात थी न राष्ट्रवाद की बात थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पीडीए। क्या इतना डर फैला हुआ है पीडीए का? नहीं, कोई डर वर नहीं फैला है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। हमारी पार्टी के संगठन को भी आप देख लीजिएगा तो डिप्टी सीएम हो सकता है पिछड़ी जाति के हों, दूसरे डिप्टी सीएम किसी और जाति के हों, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जाति विशेष के हैं जो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वे फिर भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, और शायद लगातार जो जीत देश भर में हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी जो लगातार जीत हो रही है, उसकी वजह भी यही है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबको लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पीडीए करते हैं, उन्होंने एक परिभाषा बताई है कि जो पीडीए की बात करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और जातियों के हिसाब से अपने पाले में समेटने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल उनकी पहचान क्या है, उनका वजूद क्या है। सारी पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो पारिवारिक पार्टियां हैं। तो जाहिर सी बात है, देश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अक्लमंद हैं। 21वीं सदी की दुनिया है, वो जानती है कि कौन सी पार्टी देश को और प्रदेश को आगे लेकर के चलेगी। और अगर इतिहास भी देखेंगे, कोई भी कहीं पर भी इलेक्शन हुआ, आमतौर पे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतती है। किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन, आइए अब थोड़ा जाति पर बात कर लेते हैं। जनता पार्टी इलेक्शन जीतती है, चुनाव जीतती है। इतिहास की आपने बात की, जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का, पार्लियामेंट का इलेक्शन बीता हुआ, कुर्मी समाज बीजेपी के घर से उठकर समाजवादी पार्टी के घर चला गया। कुर्मी समाज से समाजवादी पार्टी के 7 में लोकसभा सदस्य हैं। आपकी पार्टी में सिर्फ 3 कुर्मी बचे हैं। कुर्मी आपको वोट क्यों दे? नहीं, कभी कभी ब्रजेश जी, कभी कभी जो है गफलत के शिकार भी लोग हो जाते हैं। जो पिछला लोकसभा इलेक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी गफलत की बातें भी कही गई। मसलन संविधान बदल देंगे, संविधान बदल जाएगा। हमने जो नारा दिया कि इस बार 400 के पार, उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए बना रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान बदल सके। हमने बार बार कहा भी संविधान कोई इस देश में, क्या ये बात कुर्मी समाज को अकेले दिल पे लगी? संविधान बदल सके, और कम्युनिटी ने तो उतना साथ नहीं छोड़ा जितना कुर्मियों ने छोड़ा। कुर्मी तो सब चले गए विपक्ष में। देखिए, कुर्मी समाज जो है, एक तरीके से उसका जो पहला लक्ष्य होता है, आमतौर पे मैं उसी समाज का व्यक्ति हूं, तो एक पहली चीज वो खेती बाड़ी करता है, दूसरी चीज वो नौकरी की तरफ उसकी प्राथमिकता होती है। जब इस तरीके की गफलत में डालने की कोशिश हुई तो कहीं लगा होगा कुछ इलाके में वो ज्यादा कामयाब हो गए। उस नैरेटिव को तोड़ने में शायद हम कामयाब नहीं हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रही। चला गया है घर छोड़ के, वक्त में हमने वो घर कैसे लौटेगा? नहीं चला आएगा। उस स्वाभाविक पसंद उसकी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। कुर्मियों की स्वाभाविक पसंद कोई और दल नहीं है, ना बसपा ना समाजवादी पार्टी। कुर्मियों की जो स्वाभाविक पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, समाजवादी पार्टी को सभी जानते हैं ना कि चेहरा केवल एक है, यादव चेहरा है, यादव की पार्टी है, सभी ये मान करके चलते हैं। थोड़ा बहुत मिला करके उन्होंने गफलत में डाल के पिछला लोकसभा इलेक्शन जीत लिया, लेकिन अगले विधानसभा इलेक्शन आने वाला, उसमें थैंक यू सर, थैंक यू।